18th क्लास का लेसन है ए लेटर टू गॉड। इसके जो राइटर हैं G.L. फ्यूंट्स जी। तो सबसे पहले हम इस लेसन के कुछ करैक्टर्स के बारे में, कुछ पात्रों के बारे में एक निगाह डालते हैं। कह सकते हैं हुज हु, कौन क्या है। तो इसमें एक मेन पात्र आता है लेंचो। यानी लेंचो वह एक परिश्रमी किसान है। उसकी फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन उसका विश्वास है कि ईश्वर मुसीबत की घड़ी में उसकी अवश्य मदद करेगा। इसके बाद में एक महिला है पात्र के रूप में। उसे कह सकते हैं कि बेलेंचो की पत्नी है, जिसका ईश्वर में एक मजबूत या दृढ़ विश्वास है। इसके बाद में एक पात्र आता है डाकिया। उसे लेंचो का पत्र मिलता है और वह उसे पोस्ट मास्टर को दिखाता है। इसके बाद में एक पात्र आता है पोस्ट मास्टर। यानी वह एक सौम्य प्रकृति का व्यक्ति है और वह पैसा एकत्र करके लेंचो की मदद करता है और ईश्वर के नाम से उसके पास भेजता है। तो ये जो मुख्य अंश था इस लेसन के बारे में। अब हम इस लेसन को पढ़ते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। द हाउस यानी मकान। द हाउस, हाउस कहते हैं मकान के लिए। इंटायर कहते हैं संपूर्ण, और वैली का मतलब होता है घाटी। इसे कह सकते हैं वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। यानी वह मकान जो संपूर्ण घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डूटेड विद द फ्लावर्स सेट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। क्रोस्ट, क्रोस्ट माने होता है फसल। यानी फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, कह सकते हैं इस ऊंचाई से कोई भी सी देख सकता है, रिवर नदी के लिए देख सकता है। एंड और द फील्ड ऑफ राइप्स, और खेत को देख सकता है। विद द फ्लावर्स, विद द फ्लावर्स जिसमें फूलों के साथ में पके हुई। ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो इस बात का संकेत करती है कि फसल अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए सोवर। द ओनली थिंग, भूमि के लिए कह सकते हैं, जमीन के लिए कह सकते हैं। ओनली थिंग, ओनली थिंग द अर्थ यानी पृथ्वी के लिए। नीडेड माने जरूरत है। बाजे डाउनफॉर, डाउनफॉर कहते हैं एक मानो मूसलाधार वर्षा, जिसे कह सकते हैं ए हैवी फॉल ऑफ रेन, एक मूसलाधार बरसात की जरूरत है। या फिर ऐसा ना हो तो फिर आगे दिया गया है कि एट लीस्ट ए सोबर, या फिर हल्की या कम से कम बौछार ही पड़ जाए, ऐसा उसका मानना था। थ्रू आउट द मॉर्निंग, कह सकते हैं थ्रू आउट द मॉर्निंग यानी सुबह से ही, यानी सुबह तड़के से ही, सुबह तड़के से ही लेंचो हु नीव, जो जानता है फील्ड्स, अपने खेतों के बारे में, जो अपने खेतों के बारे में एक हिसाब से क्या है, भली भांति इंटाइमेटली हैड डन नोथिंग, भली भांति परिचित है। हैड डन नोथिंग, उसने कुछ नहीं किया है, उसने कुछ नहीं किया है। बट लेकिन सी माने देखता रहा, द स्काई आकाश की, आकाश टूवर्ड्स कहते हैं और द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है उत्तरी और पूर्वी दिशा।
इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्व की ओर, आकाश की ओर देखता रहा, इसके सिवाय या अतिरिक्त उसने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। एक महिला ने कहा है, क्या कहा है, अब हमें वास्तव में वर्षा का कुछ जल प्राप्त करेंगे, या हमें वर्षा का कुछ जल जो है प्राप्त होने वाला है। द वुमेन यानी महिला, हु वाज प्रोपरिंग जो तैयार कर रही थी, सुपर जो शाम के लिए, जो शाम का जो भोजन होता है, या कह सकते हैं जो शाम के भोजन को जो है तैयार कर रही थी, या ये कह सकते हैं जो दिन के अंतिम भोजन की तैयारी कर रही थी, ने क्या है एक हिसाब से रिप्लाइड यानी जवाब दिया या उत्तर दिया, यस हाँ, गॉड विलिंग ईश्वर ने चाहा या ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर ने चाहा या ईश्वर की इच्छा है। आगे दिया गया है द ओल्डर बॉयज कह सकते हैं बड़े लड़के, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड यानी बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, यानी बड़ी उम्र के अर्थात ये कह सकते हैं बड़े लड़के जो हैं खेत में कार्य कर रहे थे। बिहिल माने जबकि, द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called to them all come for dinner। यानी जो बड़े लड़के कार्य कर रहे थे बिहिल जबकि, और छोटी लड़के मकान के पास में, दिया गया है स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस मकान के पास में खेल रहे थे, प्लेइंग यानी खेल रहे थे। until the women जब स्त्री ने कॉल टू देम ऑल उनके लिए बुलाया है या उनके लिए पुकारा है, क्या कहा है, कम फ्रॉम डिनर भोजन करने के लिए आ जाओ, भोजन करने के लिए आ जाओ। इट वाज ड्यूरिंग द मील यानी भोजन के दौरान, जस्ट ठीक वैसे ही, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड माने होता है भविष्यवाणी करना, और लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, जैसे लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। इसके बाद में दिया गया है भविष्यवाणी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, और वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं टपकने लगी, वर्षा की जो बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तरी और पूर्वी दिशा से, ह्यूग माने विशाल, माउंटेन्स माने पर्वत, द क्लोड्स कहते हैं बादलों की, कुड बी सीन अप्रोचिंग यानी दिखाई दे रहे हैं, अप्रोचिंग माने आते हुए, कह सकते हैं उत्तर पूर्व में विशाल पहाड़ों जैसे बादल समीप में या पास में आती हुई दिखाई यानी देखे जा सकते हैं। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मनोहारी चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो रीजन यानी वह आदमी जो वर्ड्स आया है वह लिंचो के लिए आया है, यानी वह आदमी किसी और कारण से नहीं, देन नो अदर रीजन किसी अन्य कारण से नहीं बाहर गया है, देन टू देम द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, बल्कि उसने अपने शरीर पर वर्षा का आनंद अनुभव करने के लिए बाहर गया है। एंड और व्हेन जब ही रिटर्नेड ही एक्सप्लेनेड जब वह वापस आया वह अकस्मात, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, अकस्मात वह पुकार उठा, क्या पुकार उठा, आकाश से ये वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, आकाश से यानी दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग इन द स्काई, आकाश से वर्षा की बूंदें नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कोइंस मानो या कह सकते हैं ये
नए सिक्के हैं। न्यू कॉइन्स ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स यानी जो बड़ी बूंदे हैं आर 10 सेंट, जो बड़ी बूंदे हैं तो 10 सेंट हैं, इन 10 सेंट 10 पैसों के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदे हैं तो वो 5 सेंट के बराबर हैं, 5 सेंट के बराबर हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower drops in a certain of rain. With a satisfied कहते हैं संतुष्टि के लिए, इसे कह सकते हैं संतुष्टि भाव से। एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, संतुष्टि भाव से उसने सोचा कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, उसने सोचा कि फूलों के साथ पकी जो फसलों के जो खेत हैं वर्षा के, यानी ड्रॉप्ड इन ए सर्टिन ऑफ रेन, यानी वर्षा की आवरण से। ड्रॉप्ड माने होता है पूर्णतया ढकी हुई, और जो सर्टिन माने होता है आवरण या पर्दा। इसे ऐसे कह सकते हैं संतुष्टि भाव से उसने सोचा कि फूल के साथ पके हुए फसलों का खेत वर्षा के आवरण में पूर्णतया ढक गया। बट लेकिन सडनली कहते हैं अचानक या अकस्मात, ये स्ट्रांग एक शक्तिशाली विंड कहते हैं वायु बिगेन टू बिलो यानी बहना शुरू हो गया है। एंड along with the rain very large hailstone began to fall, इसे कह सकते हैं लेकिन अचानक ही तेज हवा का जो बहना है या चलना है चलने लगी, और वर्षा के साथ बड़े बड़े जो हेलस्टोन फॉल यानी बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble न्यू सिल्वर क्वींस, वास्तव में ये नए चांदी के सिक्के जैसे लग रहे हैं। वास्तव में ये ट्रूली माने सत्यता होता है, या वास्तव में कह सकते हैं दीज माने ये, रिसेम्बल माने एक हिसाब से महसूस होना, या कह सकते हैं यानी ऐसे लग रहे हैं कि जैसे मानो, यानी दृश्य देखने के लिए कह सकते हैं, यानी मिलता जुलता कह सकते हैं। रिसिम्बल का अर्थ होता है सदृश दिखना, एक जैसे लगना या मिलता जुलता। इसे कह सकते हैं वास्तव में ये नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फॉर्जन रेल्स, यानी जो लड़के वर्षा में बाहर आए और जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़े। पल्स यानी फ्रोजन पल्स माने होता है जमे हुए मोतियों के लिए। इसे कह सकते हैं कि जो लड़के वर्षा में बाहर आए और जमे हुए मोतियों को जो है इकट्ठा करने के लिए दौड़े। नेक्स्ट इसके बाद में दिया गया है इट इज रिलाई गेटिंग बेड नाउ एक्सप्लेन द मैन, यानी आदमी का अर्थ यहाँ पर लेंचो से है। अरे लेंचो ने क्या एक्सप्लेन माने कहा है, इट इज रिलाई अब वास्तव में गेटिंग बेड नाउ यानी बुरा हो रहा है। आदमी अचानक पुकार उठा, अब वास्तव में बुरा हो रहा है। आई होप मैं आशा करता हूँ, इट पोसिस क्वाइकली मानी यथशीघ्र गुजरना, मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, एक घंटे तक। द हेल रेनिड ऑन द हाउस, ओले जो हैं गिरते रहे, कहाँ मकान पर गिरते रहे, द गार्डन बगीचे पर गिरते रहे, हिल साइड और पहाड़ी की ढाल पर गिरते रहे, द कॉर्न फील्ड और पके हुए यानी फसल के खेत में गिरते रहे, ऑन द होल यानी संपूर्ण, वैली कहते हैं घाटी के लिए, और पूरी घाटी में एक घंटे तक बरसते रहे। इसे कह सकते हैं कि ओली मकान, बाग, पहाड़ी के ढाल, फसल के खेत पूरी घाटी पर एक घंटे तक बरसते रहे।
परिणाम क्या निकला है? द फील्ड वाज वाइट, खेत कैसे हो गए थे? खेत सफेद हो गए, खेत सफेद हो गए। एज इफ जैसे, कोवर्ड विथ सॉल्ट, सॉल्ट माने होता नमक, मानो नमक ने ढक लिया है, मानो नमक ने ढक लिया है। नॉट ए लीफ रिमाइंडेड वन द ट्री, ऑन द ट्री। नॉट, नॉट माने नहीं, ये लीफ माने एक पत्ती भी, रिमाइंडेड माने शेष बची है, वन द ट्रीज माने पेड़ की। मानो या कह सकते हैं वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं बची है, वृक्ष पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न यानी फसल, बाज टोटली माने संपूर्ण, डिस्टोर्ड माने नष्ट हो गई है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लेंट्स, और जो पौधों से फूल क्या है झड़ गए थे। द फ्लावर्स वर गॉन यानी पुष्प चले गए थे, फ्रॉम द प्लेंट्स यानी पौधों से, इसे कह सकते हैं पौधों से फूल झड़ गए थे। आगे दिया लेंचो सोल बाज फिलिड विथ सैडनेस। सैडनेस माने होता है परेशान या दुखी के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि लेंचो यानी लेंचो सो, लेंचो की आत्मा बाज फिलिड माने भर गई थी, विथ सैडनेस माने दुखी से, यानी कह सकते हैं लेंचो की आत्मा जो है दुख से भर गई, लेंचो की जो आत्मा है वे दुख से भर गए। व्हेन द स्टार्म जब तूफान हैड पास्ट यानी गुजर गया या रुक गया, जब तूफान रुक गया, जब तूफान जो है वह गुजर गया। ही स्टूड वह खड़ा हुआ, है स्टूड वह खड़ा हुआ, इन द मिडिल, कहाँ? मिडिल माने होता है बीच में, मिडिल, मिडिल कहते हैं बीच में, आप द फील्ड कहते हैं खेत के। एंड सेड टू हिज सन और उसने अपने बेटों से कहा, और उसने अपने बेटों से कहा। कहने मतलब ये है कि जब तूफान रुक गया था तो वह खेत के बीच में जो खड़ा था यानी खड़ा हो गया। एंड और हिज सन यानी और उसने अपने बेटों को, अपने या पुत्रों को बुलाया। एंड सैड और कहा, टू हिज सन अपने बेटों से कहा, क्या कहा है? ये प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। लोकटस माने टिड्डियाँ होता है, कह सकते हैं टिड्डियों का दल। ये प्लेग ऑफ लोकटस यानी टिड्डियों का दल, वुड बी लेफ्ट छोड़ देता, यानी टिड्डियों को, टिड्डियों की तबाही जो है इससे अधिक छोड़ जाती। कहने मतलब ये है कि टिड्डियाँ जो हैं कुछ ना कुछ छोड़ देती। लेकिन आगे दिया गया है कि द हाइल हैज लेफ्ट नोथिंग, और ओलो ने जो है या ओलावृष्टि ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हमें अनाज प्राप्त नहीं होगा। दैट नाइट वाज सारोफुल वन, वह रात्रि दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नोथिंग, हमारी सारी मेहनत फॉर नोथिंग बेकार गई। ऑल आवर वर्क हमारी सारी मेहनत फॉर नोथिंग बेकार, बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, अब यानी ऐसा कोई नहीं है जो हमारी कैन अस, जो हमारी सहायता करेगा यानी हमारी मदद कर सके, ऐसा कोई नहीं है। देयर इज नो वन, ऐसा कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर, यानी जो हमारी मदद कर सके या सहायता कर सके। वी शैल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस वर्ष हमें भूखा रहना ही पड़ेगा। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, कह सकते हैं कि but लेकिन in the heart of all who lived, लेकिन सबके हृदय में through this seems, ऐसा प्रतीत हुआ, लो नहीं, who lived in that solitary house in the middle, कह सकते हैं लेकिन सबके हृदय में जो घाटी के बीच एक एकांत मकान में रहते थे, उनमें क्या थी? आगे दिया गया है, देयर वाज ए सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड,
उसमें एक आशा थी कि ईश्वर की सहायता की, ईश्वर की सहायता की